नंदानगर घाट का ये मोख क्षेत्र, इसके ऊपर गांव है धुरमा और ये सामने इंटर कॉलेज है मोख का, नंदानगर घाट का। और जो ये मलबा देख रहे हैं आप, जो मोख या मोक्ष नदी है तो उसका है। और उसने अपना जो रुख है वो बदला और इस तरफ को आ गई, जिस तरफ जहाँ सड़क हुआ करती थी, ये यहाँ की सड़क हुआ करती थी और ये उसका पुल था। तो ये इस वक्त ये पूरा उसने अपना रुख बदला और रिहाइश की तरफ को आ गया। ये पूरा मलबा, इसके नीचे कुछ बाइकें, कुछ गाड़ी और घरों के जो अवशेष हैं वो दबे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर लोग बच गए, लेकिन धुरमा गांव में 2 लोग अभी भी दफन हैं, जिनके कि अभी कोई जो ह्यूमन रिमेन्स हैं वो मिला नहीं। ये है धुरमा गांव, जहाँ पे 17-18 सितंबर को जो आपदा आई थी। और यही वो जगह है जहाँ पर अभी 2 लोग मिसिंग हैं, जिनमें एक 75 साल के बुज़ुर्ग हैं और एक लगभग 38 साल की महिला। और उनके जो शव हैं उनको ढूंढने की जो है अभी कवायद जारी है। और ये जो मलबा है, अभी हम क्योंकि 2 मंजिला ये मकान था तो उसकी छत पे यहाँ पर हम खड़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना मलबा आया होगा। और ये जो है मोक्ष घाट है और इसने अपना जो रास्ता है वो बदला और वो यहाँ पर जो है इस तरफ को ही पलट गई। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर जो ये पेड़ और जो इसके साथ जो मलबा आया, वो यहाँ पर जो ये छोटी सी पुलिया है उस पे उसका जो है एक प्रकार का बैरियर बना। और वो बैरियर बनने के बाद ये यहाँ पर पूरा पानी भरा और एक तालाब की तरह यहाँ पर ये हुआ और उसी में ये त्रासदी हुई। और तो ये जो पेड़ हैं ये अब धीरे धीरे काट करके यहाँ पे गांव वालों ने इसको यहाँ डाला है। ये शासन प्रशासन की तरफ से NDRF SDRF के सहयोग से ये मशीनों के द्वारा काट करके यहाँ पे डाला गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये घर आप देख रहे हैं ये ऊपर की मंजिल का छत है, इसके नीचे एक जो फर्स्ट फ्लोर है वो नीचे है, जो ग्राउंड फ्लोर कहेंगे जो नीचे है, ये फर्स्ट फ्लोर है। और उसके जो ऊंचाई है उसके बराबर में हम यहाँ पर खड़े हैं। तो लोग जो यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, जो जिनके परिजन यहाँ पे दबे हुए हैं, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, अपना छोटा मोटा प्रयास करके पूरे जी जान से अपना प्रयास कर रहे हैं। और ये SDRF की जो टीम है वो भी लगी हुई है, ये NDRF की टीम है। तो लगभग यहाँ पे NDRF के 30 लोगों की टीम यहाँ पे यूनिट यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन अभी तक कहीं पर भी जो 2 मिसिंग हैं उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि इतना भारी मलबे को जब तक मशीनें नहीं आती हैं तब तक यहाँ पर जो ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तो ये है प्रकृति का कहर, जो सब जगह पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ों में सब जगह देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर है। जो आप पंखे की स्थिति देख सकते हैं, तो यहाँ तक जो पानी का जो बौछार थी वो यहाँ तक गई है और इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर आए हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे एक मंजिल और है, ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ तक ये पूरा मलबा भरा हुआ है। तो ये है धुरमा गांव की स्थिति। और जो इसका कारण बताया जा रहा है गांव वालों की तरफ से, ये बताया जा रहा है कि ऊपर कहीं बादल फटा इस जगह, और बादल फटने के कारण जो यहाँ पे तबाही मची, उसके साथ जो पेड़ और मलबा आया वो यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से इसका ये एक चौक हो गया, ये एक बैरियर बन गया। और उस बैरियर बनने से यहाँ पर जो है ये पूरा पानी भरा इस तरफ को, ये पूरा यहाँ इस तरफ को पानी भरा, जिससे यहाँ ये पूरा मलबा भर गया, जो घरों के अंदर घुस गया और वो रूट बदल करके यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। तो ये आप इसकी झलक देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बैरियर यहाँ पर बना। ये ग्रामीणों का कहना है कि जो ये पेड़ और जो मलबा आया उसका यहाँ पर बैरियर बनने से यहाँ पानी भरा, अन्यथा शायद यहाँ पर इतना नुकसान नहीं होता। तो लगातार यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं, हम
जो पहली मंजिल की छत पे हैं यहाँ पर। ये घरों की छत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या मंज़र रहा होगा तबाही का। तो ये मोक्ष घाट है और एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये सामने है और एक ये है। तो लगभग दोनों में ही पूरा इसका जो है असर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पेड़ और मलबा यहाँ पूरा घरों के अंदर घुस करके इसने तबाही मचाई है। तो ये खौफनाक मंजर ये आप देख सकते हैं कि घरों की स्थिति क्या है। ये इस तरह से मोक्ष गंगा ने, ये धुरमा गांव है, वहाँ पर क्या स्थिति बनी है। 2 लोगों की यहाँ पर जान गई है, जिनकी अभी खोजबीन मलबे में अभी जारी है और लोग किसी तरह से अपने घरों को साफ़ करने में जुटे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप कि घर गृहस्थी का जितना भी सामान होता है ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इन घरों की कभी ये स्थिति हो जाएगी। और लोग किसी तरह से अपने घरों को फिर से आबाद करने के लिए जुटे हुए हैं। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। आप ये देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो ये ऊपर की मंजिल तक पूरा यहाँ तक जो है ये पूरा जो मलबा है ये पहुँचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा कि पूरे घरों के अंदर ये तबाही मची है। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर से जीवन को सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उम्मीद, इसीलिए कहा जाता है उम्मीद एक ज़िंदा शब्द है और वो जो उम्मीद है वही आदमी को ज़िंदा रखती है। और इंसान के ज़िंदा होने के लिए एक उम्मीद होना भी ज़रूरी है। लेकिन इस तरह की जो आपदाएं जो पहाड़ में आ रही हैं तो वो जिस तरह से पहाड़ के जीवन को नेस्त नाबूद कर रही हैं तो वो बहुत ही चिंतनीय है। और जो पलायन की मार है तो पहले से ही पलायन की मार जो पहाड़ झेल रहा है, इस तरह की आपदाओं से उसकी आवृत्ति और बढ़ जाती है, उसका जो प्रतिशत है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि लोग यहाँ पर जो रह भी रहे हैं तो वो भी एक अनिश्चित सी ज़िंदगी जी रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मंजर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ये पेड़ यहाँ पर आए हुए हैं कि जिनको फ़िलहाल काटा जा रहा है जीवन को सुचारू करने के लिए। ये है घाट ब्लॉक का धुरमा गांव और आप यहाँ पर इससे देख सकते हैं घरों के अंदर की ये किस तरह से ये पीछे की तरफ से खिड़की तोड़ के ये मलबा यहाँ आया है। और लोग अभी अपने जीवन को सामान्य करने के लिए अपनी तरफ से लगे हुए हैं। पूरा ये कपड़े आप देख सकते हैं, ये पूरी ऊपर छत तक पूरा जो है मलबा पहुंचा हुआ है। और यहाँ पीछे से दीवार तोड़ के ये पूरा मलबा यहाँ आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये भयावह मंजर। ये
लेकिन इतने बड़े बोर्ड इधर आ रखे हैं कि इसके तहत कुछ नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री शासन प्रशासन से अनुरोध है, इसे ये ऊपर की मंजिल तक, ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर, प्रथम तल। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ के पूरे दरवाज़ों तक जो है, यहाँ तक ये मलबा पहुँचा हुआ है। ऊपर की मंजिल है ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का सरलता से कि कितना जो है यहाँ पर भयानक मंजर रहा होगा उस दिन। आप ये है घरों की स्थिति। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ मलबा भरा हुआ है, और यह है घर का ही कमरा। ये आप देख सकते हैं कैसे इसमें जीवन यापन कर रहे हैं अभी। वो पैसा, जिस पैसे के लिए आदमी ताउम्र ना जाने कितने पाप पुण्य, कितने अच्छे भले बुरे कर्म करता है, लेकिन अंततः ये मिट्टी में एक दिन ऐसे ही दफन हो जाता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं इसे धुरमा गांव में। घाट विकासखंड का ये धुरमा गांव, जहां अभी 17-18 सितंबर को जो भीषण आपदा आई है, उसके घरों का मंजर। तो ये कुछ दृश्य हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से घरों की स्थिति है। 2 लोग अभी भी लापता हैं इस मलबे में, जिसमें एक 75 साल के बुज़ुर्ग हैं और एक 38 साल की महिला, जिनके के शवों की तलाश अभी भी जारी है। और तलाश है उस घर, उस आशियाने की जहाँ पर कभी लोग खुशहाली से रहा करते थे। ये हैं वो महिलाएं जिनकी बदौलत हमारा उत्तराखंड राज्य भी बना, और उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएं जो उत्तराखंड को आज भी अपने मजबूत कंधों पर ढो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये घरों के अंदर से मलबा निकल रहा है, और लोग फिर भी उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कायम है कि हम एक दिन फिर से इन्हीं घरों में फिर से आबाद होंगे। धुरमा गांव का ये ग्वाड़ तोक है, जहां पर कभी 20-25 घर हुआ करते थे। आज नाम मात्र गिनती के ही घर रह गए हैं, बाकी सभी ज़मींदोज हो गए हैं उस प्रलय में जो 17-18 तारीख को यहाँ पर आई थी। आप देखिए क्या खौफनाक मंज़र है। और एक छोटी सी गाड़ या गदेरा किसी रोज़ इतना खौफनाक भी होगा, शायद इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। आज जहाँ पर ये एक अच्छी सी बस्ती थी, एक अच्छी रिहाइश थी, एक आबाद जो गांव था, वो आज यहाँ पर पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया है। आप उसके खंडहर देख सकते हैं, और ये खंडहर बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी क्या बस्ती रही होगी और घर किस तरह से आबाद रहे होंगे। लेकिन आज सब सूना पड़ा हुआ है, और घरों की जो छत है, जो उनके अवशेष हैं, वो इस मलबे में दबे पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ था जिस दिन ये आपदा आई थी? ये आपदा यहाँ ऊपर से फटा था पूरा पहाड़। अच्छा, हाँ। जैसे ये लोग भागे इधर को, तो इधर से भी मलुआ, ऊपर को आए यहाँ भी मलुआ, कुछ इधर भागे, ऊपर से पत्थर गिरे, किसी को पत्थर से लगा, कोई वैसे गिर गए, मौका ही नहीं मिला संभलने का। कुछ सेकंड में ही बिल्कुल। यहाँ पे कितनी कैजुअल्टी हुई? अभी तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हुए हो, 2 बच्चे और एक उनकी मम्मी, 3 और एक ये भाई आखिर। हाँ, उनका घर कहाँ पे था? उनका घर ये है। अच्छा, ये उनका घर। क्योंकि ऊपर से ये वाला अर्थ है ना, ऊपर वाले का, उनका यहाँ नीचे था। अच्छा। वो नीचे छत के नीचे दबी हो, वो भाई उधर को बच गया, जिनके बच्चे और फैमिली थी।
बाकी एक भाई ऊपर से वो सबको बचा रहा था, बोल रहा था कि भागो भागो, तो इतने में ऊपर से उसको फोर्स लग गया, वो उड़ के सीधे उस मकान में आया ऊपर, ये साइड वाला मकान है, वहाँ से उड़ के सीधे उसके अंदर। तो 3 और एक यहाँ पे ताई की 4 और एक वो 5 कैजुअल्टी भी यहाँ पे। 5 कैजुअल्टी। हाँ 5 यहाँ भी, 2 वहाँ ऊपर वाले में भी। अभी आप लोग यहाँ पे आपके ये रिश्तेदार हैं? ये हाँ ताऊ जी है ना, गाँव के ही हैं, तो इनके बॉक्स दबे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो ताऊ जी बोल रहे वो निकाल दो। आप लोग गांव के युवा हैं जो लोग इसको हम तो लगे उसी दिन आ गए थे हम तुरंत। जब इतनी बड़ी आपदा आई तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लोग नहीं है, या जिस प्रकार से रेस्क्यू चल रहा था, सर्च अभियान, ऐसा कुछ नहीं है अभी यहाँ पे? या उसी दिन लोगों ने जो दबे थे उन लोगों को किसने निकाला? प्रशासन सबसे ने? पहले तो हम ही लोग आए गाँव वाले। अच्छा, गाँव वाले। हाँ पल्ली पार से ना, मार्केट से होके मलबे में इतना डूबे हम भी, तो सारे आए हम पल्ली पार से। तो हमने सबसे पहले वो 2 लेडीजें फंसी हुई थी तो छत के नीचे वो निकाले। उसके बाद इधर उधर देखा यहाँ, तो आवाज़ सी आई यहाँ से, कंफर्म पता नहीं चला कि आवाज़ आ रही, किसी ने बोला आवाज़ आ रही, किसी ने बोला नहीं आ रही। तो अगले दिन में पता चला जब छेद करा वहाँ पे, तो बात हुई उससे, उसने कहा हम लगभग बता रहे थे कि 16 घंटे बाद। हाँ 16 घंटे तक दबा रहा, रात से दूसरे दिन तक पूरा मलबे में था। ऊपर से कुछ दरवाज़ा छत वगैरह आया, तो उसके नीचे वो सर पे नहीं आया मलबा, नीचे आया, दीवारों से बता रहा था वो कि पानी आया पूरा, और ऊपर से भी आया पूरा, पता ही नहीं चला उसे भी। बड़ी महाआपदा थी, इसने पूरा बहुत ज़्यादा पल लगा, इतना कभी आया ही नहीं। इधर ही आया ना जो सेब वाला जोन था यहाँ, लोगों को तो उम्मीद इधर ही तो नहीं उधर रही। ही का था, उधर से और नीचे से नदी का, जी। क्योंकि सारे लोग यहीं पे इकट्ठे थे लक्ष्मण सिंह के मकान में। अच्छा, नया बना हुआ था यहाँ पे, ये गुलाबी वाला मतलब? ये पीछे वो नीला वाला ब्लू कलर का, नीला वाला। ये गुलाबी के पीछे वाला नया बना था, वो खाली था मकान पूरा, तो वहीं पे रह रहे थे लोग सारे कि कुछ होगा आपदा आएगी तो हम भाग लेंगे, यहीं पे रहेंगे सेफ जगह पे, अपने पैसे वगैरह जेवरात सब लेके वही थे वो। इतने में वहीं आ गया तो वो भागे, जैसे ऊपर से पत्थर गिरे, छचराट करके थोड़ी देर तो रुका रहा ऊपर, मकान थी ना उसको अटका रहा होता है, उसके बाद बना वो फोर्स। तो इतने में उसके बाद भागे वो, तभी लगी वो चोट, वहाँ से इधर को भागे वो, पत्थर गिरे उससे चोट लगी उनको। कितने परिवार थे यहाँ पे, कितने लोग रहते थे यहाँ पे? लोग तो काफ़ी थे यहाँ पे, परिवार 100-150 लोग थे यहाँ। कुछ ये है कि बाहर है, कुछ घर में ही थे। ये है कि घर बहुत सारे थे, सारे नए घर बने हुए थे, नया सामान था सारा। आप लोग लगे हुए हैं अभी? हम तो उसी दिन रात से लगे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश सिंह रावत। कैलाश सिंह रावत। हाँ हम तो लगे हैं उसी दिन रात से ना, आगे थे हम, जो सामान निकाल पाए निकाला, कपड़े कपड़े बिस्तर वगैरह, जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मिल ले वो निकाल ले, बाकी दो तो नीचे दबे हुए हैं, वो तो मशीन से ही निकले। तो ये आपदा की वो तस्वीर है जो हमारे पहाड़ों के कई गांव में दिखाई दे रही है, और ऐसे कुछ युवा भी हैं जो आपदा की घड़ी में लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं, और लगातार क्योंकि लोग प्रभावित हैं और लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर भी ये लोग जो बचा है उसको बचाने की जुगत में हैं। और बीते 17 तारीख से ये लोग अपने जो यहाँ गांव के वासी थे उनको बचाने के लिए यहाँ पे आ गए थे। क्या दिन और क्या रात इन युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, ये लगे हुए हैं मदद के लिए। और एक नहीं कई युवा उस गांव के हैं जो यहाँ पे हैं। ये कैलाश जी जैसे युवा हैं, उनको दस्तक पहाड़ का नमन, जो आपदा की इस विकट घड़ी में भी लोगों के सहारा बने हुए हैं। और शायद इस मलबे में कई उम्मीदें दफन होंगी लोगों की, कई सामान हैं जो शायद निकाल रहे थे लोग। तो ये देख सकते हैं जो अभी कैलाश रावत जी ने बताया कुंतरी गांव का हाल, कि यहाँ पर किस तरह से आपदा आई थी। तो ये है मंज़र कुंतरी गांव का, जहाँ आज हम हैं। और यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर हताहत हुए हैं, जो अभी भी यहाँ कहीं मलबे में दबे हुए थे। और ये यहाँ का आप देख सकते हैं कि कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये मंज़र देखने को मिलेगा। ये जो हालात हैं ये बयां कर रहे हैं कि कितनी बड़ी विभीषिका रही होगी। तो गाँव वालों का कहना है कि यहाँ ऊपर से ये जो है यहाँ से बादल फटा और उसके मलबे में यहाँ ये पूरे घर जो है ज़मींदोज़ हो गए। तो ये जो दृश्य हैं ये आज पहाड़ की नीयत बन गई हैं। ये
कभी धराली है, कभी थराली है, तो कभी छेनागाड़ है, तो कभी ये घाट में है। तो ये जगह जगह ये जो दृश्य हैं ये आज आम हो गए हैं, और इसका समाधान क्या है ये अभी भी अनुत्तरित है। हालांकि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कई तरह से तर्क दे रहे हैं, कई तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन अंततः जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत यह है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वो ही इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये बहुत ही पुरानी बसासत का गांव था कुंतरी, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आज ज़मीन दोज़ हो गया है इस पूरे मलबे के नीचे। और यहाँ कहीं जानवर दबे हुए हैं, तो कहीं लोग दबे हुए थे। तो जैसे कल हमने धुरमा में भी देखा, तो वहाँ पर भी जो दो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये घरों का हाल हुआ है। तो कितनी बड़ी मात्रा में ये मलबा आया हुआ है, तो इसमें बचना असंभव सा प्रतीत हो रहा है कि ये घरों का जो दृश्य है ये किस तरह से यहाँ पर आप ये हालात, जो दृश्य है वो खुद ही बयां कर रहा है कि यहाँ की स्थिति क्या रही होगी। ये यहाँ पे जो ब्लीचिंग है वो डाली जा रही है, शायद यहाँ पर कोई जानवर को दफनाया गया होगा, जिससे कि यहाँ पे जो महामारी फैलने का जो है संकट ना रहे। इस तरह से लगातार यहाँ पे ब्लीचिंग भी डाली जा रही है, और जो लोग यहाँ पे दबे हुए थे उनको निकाल दिया गया है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है, और ठीक इसके ऊपर बता रहे हैं कि इस चोटी के ऊपर जो है बिनसर महादेव है, और उसके नीचे उसकी तलहटी से ये जो पूरा बादल फटने का जो घटनाक्रम हुआ है वो यहाँ से हुआ है। और जो ये दृश्य बता रहा है वो ये बता रहा है कि ऊपर से जो मलबा आया वो फोर्स से वो ऊपर की जो चट्टान है वहाँ से नीचे टक्कर करके और सीधे इस तरफ को पलटा। ये नीचे जो गदेरा है उसकी तरफ कम गया, बल्कि फोर्स से वो नीचे आते हुए दाहिनी तरफ को ये डाइवर्ट हुआ है। और उसके डाइवर्ट होने का कारण एक ये लगता है कि ऊपर से टकरने के बाद जैसे होता है तो ये बाईं तरफ को टकरा है, जहाँ से ये पूरा मलबा निकला हुआ है, और बाईं तरफ से टकर करके इस तरफ को आ रखा है। ये फोर्स में वहाँ से टकरने के बाद इस तरफ को आया हुआ है जहाँ पूरी बस्ती थी, जबकि जो गदेरे का जो एक सिस्टम है, जो एक जो वाटरशेड है, वो दूसरी तरफ बाईं तरफ को नीचे जा रहा है। अगर शायद इसमें जाता वो पूरी तरह से तो शायद तो कुछ नुकसान कम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ऊपर का जो फोर्स है वो उसको जिग जैग में उसको डाइवर्ट करता रहा, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट। और उसमें लास्ट में जब ये लेफ़्ट पे टकरा तो लास्ट में लेफ़्ट पे टकरने के बाद वो पूरी तरह से राइट में डाइवर्ट हो गया जहाँ की बस्ती थी। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो इसने यहाँ पर पूरी तरह से इन घरों को यहाँ पे मटिया मेट कर दिया है, ये पूरी तरह से यहाँ पे नीस्त नाबूद कर दिया है। ये आप दृश्य देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई नई बसासत रही हो, ये सदियों पुराना गांव यहाँ पर है और इसका पुराना इतिहास है कुंतरी गांव का। और ठीक इसके नीचे जो है ये चुफला घाट है, और चुफला घाट जो है घाट में जाकर के इसका संगम होता है। रहते थे। तो उसके बाद ये कैलाश सिंह रावत जी हैं, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ की बसासत के बारे में और इसके इतिहास के बारे में कि पहले कुंतरी के लोग कहाँ रहते थे, किस तरह से यहाँ पे इनका बसना हुआ। तो बताइए। पहले हमारे सारे लोग ऊपर रहते थे वहाँ पे, उस साइड भी फिर स्लाइडिंग हुई जगह जगह से। यहाँ लोगों के घोंसला वगैरह तो लोगों ने यहीं पे पक्के घर बना लिए थे। देखा कि यहाँ भी रोड भी है, वहाँ सड़क भी नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक थी, मार्केट के नज़दीक है सब कुछ। सबने पैसे लगा दिए यहीं बना, सुविधा की वजह से यहाँ पर आ गए। सबने यहीं लगाए पैसे, उसके बाद यहीं बस गए सारे।
तो क्या आपकी जानकारी में क्या कभी पहले भी हुआ था या ऐसा यहाँ पर? पहले तो उधर उस साइड से आया था उस टाइम। अच्छा, यहाँ नहीं हुआ था? यहाँ ये वाली जगह तो सेफ थी लगभग, यहाँ चट्टाने ऊपर ठीक ठाक था यहाँ पे, सेफ जगह बोलते थे इसे, क्योंकि इधर से नदी है, उधर से डर था, अरे उधर से था, बीच में नहीं था यहाँ पे। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा? पहली बार हुआ था। तो उस दिन आप तो सामने ही रहे होंगे, जैसे आप बता रहे हैं आपका घर सामने था। हाँ, वहाँ से हम देख ही रहे थे, बात कर रहे थे। मैं तो डेली जिस दिन मौसम खराब रहता वहीं पे बैठा रहता, देखता रहता था, सोता नहीं था। क्या पता नदी भी देखता था मैं वहाँ से ना। ये लोग यहाँ से उधर बता देते थे मेरे को। मैं बोलता अच्छा, था यहाँ ऊपर वाले से उधर का बताते थे, उधर वाले इधर का बताते थे कि क्या दो चार स्थिति है? रहते थे हम संपर्क में फोन पे कि क्या स्थिति है यहाँ। मैं इधर देख लेता था, वो उधर देखते थे। क्या पता, क्योंकि वहाँ हमारे घर के वहाँ भी आ रहा था ना, जो क्या पता बहुत सारा घर है वहाँ ऊपर के, उसी दिन आया वो भी छोटा सा लैंडस्लाइडिंग। तो ये पूरा कुंतरी का ही है जो ऊपर से शुरू होता है वहाँ से? अच्छा, ये फाली, कुंतरी लगा फाली, ये तोक है। और तोक है। ये तोक पहला क्या था कि सरपानी जो क्षेत्र है, जैसे बेल्ट होती है ना, तो इसीलिए सरपानी रह गया ऊपर। बहुत ये फाली के ठीक ऊपर सरपानी है। तो आपने कागजों में भी देखा, अखबार में भी जैसे न्यूज आई तो कुंतरी लगा फाली और जो ये बेल्ट है सरपानी लिखा था उसमें। तो सरपानी जो लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम तो स्थानीय निवासी हैं, तो हमको पता है कि सरपानी इस तरफ को है। तो जो उस चीज़ को जानकारी, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये तोक हुआ करता था पहले। तो अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि सड़क बनी, सड़क बनने के बाद कुछ लोग इधर बसा सके और कुछ लोग उधर गए, तो इसलिए ये अब अपनी सुविधा के लिए इन्होंने यहाँ ये मकानें बना दी। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े अगल बगल पे कि गौशालाएँ हुआ करती थी उनकी, जैसे 3-3 महीने के लिए या 6-6 महीने के लिए हम लोग भी जैसे चौमासों में जाते हैं, तो ऐसे ही वो लोग भी वहाँ से इनके लगभग खेत हुआ करते थे। और अब तो खैर ये आपदा में सारे बोल्डरों में तब्दील हो गया है। तो यहाँ बरसात के मौसम में हम चौमास बोलते हैं, तो चौमास में यहाँ रहा करते थे ये लोग। तो अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपनी मकानें बनाए, तो यहाँ रहना शुरू कर दिया। 17 तारीख रात की हुई थी। 17 तारीख रात पहले तो बहुत बड़ी बारिश हुई थी। ते बाद एक डेढ़ बजे सुन तो तैतर बिजली कड़की, हम पता नहीं लगी कि कहते क्या हूँ। पहले 33 बजे सुपेर आए बहुत बड़ो। ते बाद दुई नहीं बजे 1:45 हुई थे। ते बाद भागो बना थे हमारे अपना बना थे रोलो भे चला यखने रन बोली गदरो भी बाड़ी हम ये चीज एक संकेत नहीं कि यूज तो बड़ो हाथ सवल हम दगिड़े। ते बाद 2 बजे नहीं 5-7 मिनट से था। तब हमारा बच्चा खड़ा हुए थे तो खुंदा गया। लास्ट में यू आदमी जो खत्म हुए समय उठने आए थे पोर में। फिर बोले कि भाभी जी बेहरो और बेटी बहुत बड़ो बेरो भाग जा। मैं भागी तो बेटी तो मैं यो तीर फंसी रात में यो सीढ़ी तो हो गए। मेघने में बहुत बड़ो यो बाहरी डूंग आए। मैं पीछने पता नहीं या तो मैं बचना होल तब देखे मैं पीछने हट गए। मैं होते प्योट रुके पीछे में ही तेरी थोड़ी नजर मारती ही तेरी थोड़ी काम से मैं ये पुंगड़ा भाज के वो चली। तब हम परिवार सब इकट्ठा था रोड में यो या कहीं देखोने तरसना है कि कुनीच ते बाद हम सब है कि हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो हम आज परिवार खत्म हुए से नहीं दिखाए तो हम एहसास है कि अब ये दुनिया में नहीं रहे हैं बोली। ते बाद बहुत सुबह रात हम कहते जब हम सुबह में आए हम सब चीज़ खत्म हुए थे। हम लोग इतनी परेशान हुए कि गोर भैंस बचा हम को गोर भैंस चले जाना 2 परिवार हम यहाँ बचा था। हम को जोला हम बना कि हम कहीं में थोड़ी बहुत जगह मिली से हम 2-4 परिवार हो जगह में रोनी एकत्रित हुए जान चाहे। हम तो बहुत परेशान, हमें न खेती रहे यहाँ ना हमें कुछ बाड़ा थोड़ा कुछ नहीं रहे। एक 2-3 मकान बचे हमें सिर्फ यहाँ 2 हम यहाँ से 2 हम 3 में बचा। हम यो कन के रोल तुम बोले ये जग हम कन के रोल हम इतरो परिवार से हम क्या इस मोछ है हम परिवार हम अपरो परिवार हम दूसरा दगी एकदम इकट्ठा एक ही बढ़िया लगा। हम कभी भी नहीं सोचे कि हम ये आप ओली बोली भविष्य में हम तो इतनी बढ़िया दूरणी जिठनी सब परिवार इकट्ठा हम कभी नहीं हुए थे कि हम यो या कदे मट मुटा भी नहीं रोन हम इतने बढ़िया परिवार रावत परिवार इतनी बढ़िया से कुंतरी में। पर हम आज भगवान पता नहीं यो क्या करे बोली हम यो सुनी हम इतनी हिम्मत नहीं होने हम गोर भैंस बचा। पर हम ये घास निकाल के लिए जब से जीवित रहे था हम तेरे घास नहीं होने मजबूर हो मजबूर बोलल ना हम यो हाँ सब रुए के चल जाना हम यो दम कठौना हमारे आज में लोग सुखाए कि तुम रात यो न रहो पहाड़ चल जाओ कब तक रोल हम तुम बोला 30 तारीख तक। ते बाद हम जोला को पहले हम ये बोले कि हम 30 तारीख तक आप लोग जो बीच प्रशासन शासन हम बना कि तुम तो रहो। ते बाद हम को तुमर को दोहरा तुम हम ये बते दे कि
तुम ये जगह से बोले तो हम थोड़ी बहुत जब भी हो हम तो कुछ नहीं, हम बेरोजगार हम गोर में से तना से हम और नज़दीक बाजार हम दूर जो समझा आपको बचाइए पढ़ाना हम आपको बच्चा गोपेश्वर से श्रीनगर से कहीं देहरादून से अब हम कुछ नहीं रहे। तुम बोला गौरव हम आ बेरोजगार में फंसिया करा से नौकरी तुम बोला हम जो खसी के रोजगार में कर अच्छी बेर जानता हम कैसा रंदो नहीं हम कुछ सारा नहीं रहे कुछ न क्या हम घर से बेघर हुए हम रोड पर चले हम कन क्या नो के चापो मैं नो रेखा देवी जी। आप सरकार से या प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं? हम प्रशासन से यन बोना कि हम तुम कहीं मुले मतलब स्थान दे दो वाली कहीं तुम रोने हम कहीं दे दो पर हम रोने तुम जगह नहीं पर हम खान क्या हम थोड़ी बहुत जती हम आप बच्चा योग्य वाल से हम थोड़ी बहुत के बच्चा नौकरी दो के बड़ा बच्चा से के छोटा बच्चा से के पढ़े का ना तो अगिन पढ़ाई कुछ ना कुछ तो मिलने चाहिए कोई BSc का ना कोई पॉलिटेक्निकल का ना कोई इंजीनियरिंग का ना हम तो ये नहीं कि खर्च देना चाहे गोरभे से पाए के समझा खर्च पाट जती भी हूँ हम आपको बच्चा ही देना हम आपको खेती बाड़ी करके आपको प्योर बन चाहे समझा तो बच्चा हम तो पैसा जो पूंजी है हमें हम उसी बच्चा पर लगे हम तो कुछ नहीं रहे कि तब हम ये बन चाहे कि हम ये कहीं तुम यो रोजगार दे सकन तो हम ये सबसे पहले रोजगार चाहिए जहाँ गाँव हम यो कमरा भी लियो हम दिन काटे जो जिंदा रहे पर जो बच्चा हम आगे बढ़ने कोशिश करो योग्यता हो तो थोड़ी नौकरी मिली तो हमें हम तो बच्चा सारा हम यो जगह में रह सकन चाहे किराए दी चाहे दिया 2 रोटी सारा तो हम बच्चा हम ही बढ़ सकन चाहे तो हम पढ़ते हम यो जगह में रह सकन चाहे हम जो लको हम मुन्नी बनो हम घर बाबा भी कुछ नहीं रही सी खिसाऊ ना हाथ आएगी घर एक दूसरे खींचे से घरेगा न जो आए से 60 बार तक तो खिसाऊनी और 5 रुपये भी नहीं चाहे हम पता नहीं सी भी खाने के पहुँचे आपको घर में कसम ये हाँ दे किसी भी परेशान हो यहाँ कर भी क्या सकना तुम बोला 5 आदमी मौत हुई कुछ नहीं मिलो निस्ता को जाना हम पहले हैं हम सब बच्चा से 2 बच्चा से जुड़वा अच्छा इसी भी खत्म हुआ होंगी माँ खत्म हुई पापा बच्चों तो सुबह के सारा रोल हम दे दिया तुम बोलो हम तेरे लगे बात करने भी कन के कला की पे क्या बोला हम जे दिन तू घर होला हम पे क्या बतौला कि क्या रही पे बोला कुछ नहीं रही। कुंतरी का एक हिस्सा ये है क्योंकि कुंतरी में 2-3 जगह इस तरह का दृश्य हमको देखने को मिल रहा है और ये आप देख सकते हैं आज अभी ये सड़क खोलने का उपक्रम ये JCB मशीनों के द्वारा भी जारी है और ये जो संपर्क मार्ग है आगे के गाँवों के लिए और ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं कितना भयानक है। ये भी उसी तरह का है जिस तरह से सामान्यतः आज पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। तो 2 लोग यहाँ पर भी मलबे में दबे थे जिनकी जान गई है, बहुत सारे घर यहाँ पे दबे हैं और ये आप दृश्य देख सकते हैं। तो अभी जैसे हम गांव के दूसरे छोर से आए हैं तो वहाँ 5 लोगों की जान गई है और यहाँ पे 2 लोग जो हैं मलबे में दफन हुए थे जिनकी जान गई है। कुल 7 लोग यहाँ पे हैं और 2 लोग जो हैं वो धुरमा में जो जिनको अभी ढूंढने खोजने की कवायद अभी जारी है। तो ये हैं और एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में 16 घंटे बाद जीवित बचे हैं वो अभी अस्पताल में हैं। तो ये मंज़र ये दृश्य बहुत ही हैरान करने वाला आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम पहले उधर उस छोड़ पे थे तो जैसे वहाँ आया है वैसे ही यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ऊपर से आया है। दोनों की एक तरह की प्रकृति है, एक तरह का जिनका जो नेचर है एक तरह का, तो उसी तरह का है जैसे अभी हम पहले देख रहे थे जहाँ पर 5 लोगों की जान गई है और यहाँ पर 2 लोगों की जान गई है। ये जो घर दिखाई दे रहा है ये मलबे में दफन है और इसी जगह पर 2 लोग दबे थे। हालांकि अब शवों को निकाल दिया गया है
और सिर्फ घुरमा गांव में ही 2 लोग जो नहीं निकल पाए हैं, उनको निकालने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की तरफ से कवायद जारी है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी वो भी निकलें। लेकिन जो इस तरह के दृश्य हैं वो अब हम सबको सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि आखिर ये इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार हो रही हैं। और एक ख़ास इलाके में ही कभी हमने जो देखा था तो एक जगह पे होता था, लेकिन अब ये जो है जहाँ हो रहा है वहाँ लगातार 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के रेडियस में लगातार हर जगह पर हो रहा है और हर स्थान पर ये देखने को मिल रहा है ऐसा। तो ये एक जो क्लाइमेट चेंज है और जो मौसम विज्ञान है उसके लिए एक चिंता का विषय है और शोध का विषय भी है कि आखिर इसकी आवृत्ति और इसका वेग कैसे बढ़ गया है इतना। कुंतरी के इस घर में 2 बुज़ुर्ग दंपति थे जिनकी जान गई है और इसी जगह से उनको निकाला गया है। आप देख सकते हैं अवशेष यहाँ से खोद के उनके शवों को बाहर निकाल के अंत्येष्टि की गई है। तो ये डरावने दृश्य हैं, आप देख सकते हैं क्या मंजर रहा होगा उस दिन। बेहद खौफनाक जो दृश्य है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गुजरी होगी उस दिन। इस नंदा को ज़रूर मदद कीजिए, ये एक अपील है आप सभी के लिए है। तो जितने भी लोग शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सबसे अपील है कि इस बेटी की मदद के लिए आगे आइए। ये कुंतरी गांव है जहां पे ये बेटी रहती है और रहती तो अस्पताल में है, घाट में रहती, नंदा नगरी में रहती है। आपको एक वीडियो के माध्यम से ये नंबर दिए जाएंगे, तो आप ज़रूर इस बेटी की मदद के लिए आगे आइए।